खाली ड्राइवर के तो अकेले इतना नहीं कर सकता है, कोई ना कोई तो है, पूरा उसका जाल है वो, कि पूरा जाल को पकड़ना पड़ेगा। अकेले ड्राइवर तो नहीं मारा है। एक आदमी अगर दो आदमी फाइटिंग करेगा तो कुछ उसका अपना बचाव तो कोई भी करेगा कि नहीं करेगा। ड्राइवर ये मारेगा पीटेगा तो बचाव नहीं करेंगे वो, अपना बचाव तो करेंगे ना। उसको कहीं खरोच भी नहीं है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको कूट कूट के काट दो, जैसे वो मेरे साहब को मारा है। 2 महीने में 2 अधिकारियों की हत्या की जा रही है। इसी तरीके से होगा तो हमको लगता है कि 125 महीने में सभी अधिकारियों की हत्या हो जाएगी, फिर अच्छा रहेगा। गंगा जी में हम लोगों ने घाट बनाया है, दीघा में वहाँ हम लोग का संस्कार हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा पिटाया है तो कोई हमारा यूलो पिटाया है, मरा है तो यूलो मरा है। इतना कहने के बाद सरकार ने एक भी सुरक्षा नहीं दिया, जो कि इसके गलत कौन है गलती, इसमें सरकार की गलती है। इतना लिखने के बाद बोलने के बाद एक आदमी मरा, उसके बाद से रोज रोज कहीं ना कहीं कांड होता रहा, लेकिन ये लोग सुनता ही नहीं है। इसलिए ये लाश हम लोग नहीं जला देंगे, घाट पे नहीं चलेगा, सीएम साहब के सामने चलेगा। पैसे क्या मांगे जा रहे थे, कौन था, विधायक की बात भी आ रही है। ये सब तो जांच होगा ना। तो सबसे जांच के बाद अपना जांच करिएगा। अरे मेरा लोगो ठीक कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चों की देखभाल के लिए हमारी गजटेड रैंक की नौकरी और बाकी जो सहयोग है उससे सहयोग और अन्य लोगों का सुरक्षा भी मिलना चाहिए। हम सोचे नहीं थे कि ये सब दिन देखना पड़ेगा हमको। तो कोई विधायक भी इसमें था? पूछिए ना। कोई विधायक भी था इस? हम विधायक ने फोन आता था वो हम जानते हैं। क्या के लिए फोन करते थे साहब को हमेशा। काहे के लिए फोन करते थे? बहुत तरह का बात करते थे, फोन करते थे, फिर उससे पैसा का भी डिमांड करते थे। तो एफआईआर में जिक्र हुआ है मैडम उसका? हमको नहीं पता हुआ है कि नहीं हुआ। कौन विधायक थे वो, क्या नाम है? हमको नहीं पता नाम, हम कहाँ से जानेंगे। क्या लगता है इस हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है? अब जिसका भी हाथ है तो पुलिस ने कहा लेगी, हमको क्या पता चलेगा किसका हाथ है। हम करे मेरे साहब परेशान रहते थे इन सब बात से भी, बेचारे सीधे साधे इंसान थे। विधायक का भी है। हाँ। एफआईआर में मैडम जो है ड्राइवर का ही नाम है। नहीं, खाली ड्राइवर के तो अकेले इतना नहीं कर सकता है, कोई ना कोई तो है, पूरा उसका जाल है वो, कि पूरा जाल को पकड़ना पड़ेगा। अगले ड्राइवर तो नहीं मारा है, वो भी है और उसके साथ तो और भी लोग का इन्वॉल्वमेंट है। बिना इन्वॉल्वमेंट का आगे एफआईआर में जिक्र होगा इसका? आगे जो एफआईआर में जिक्र होगा 50 लाख रंगदारी का या नहीं, 50 लाख रंगदारी तो कभी नहीं हम बोले हैं। नहीं, हम ये नहीं बोले कि 50 लाख रंगदारी। हम बोले फोन करते थे जैसे पैसे का जिक्र रहता था, ये हम नहीं बोले कि 50 लाख रंगदारी है। और एक आदमी के पास कई बात नहीं है। एक आदमी अगर दो आदमी फाइटिंग करेगा तो कुछ उसका अपना बचाव तो कोई भी करेगा कि नहीं करेगा। ड्राइवर ये मारेगा पीटेगा तो बचाव नहीं करेंगे वो, अपना बचाव तो करेंगे ना। उसको कहीं खरोच भी नहीं है। जितना हुआ सब मेरे साहब को ही क्यों है बताइए। क्या आपकी क्या मांग है? तो बताए कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको कूट कूट के काट दो, जैसे वो मेरे साहब को मारा है। और बाकी हमारी गजटेड रैंक की नौकरी, तो ये सब नौकरी से क्या होगा। हम सब दिन इसी तरह की गाड़ी में घूमते थे, आज आप लोग आके पूछ रहे हैं। से मेरा छोटा छोटा बच्चा है, कैसे सब खाएगा पिएगा। और लोगों का सहयोग सुरक्षा दीजिए कि उन लोग भी बचे रहे, कम से कम जो चला गया सो चला गया, जो है वो तो बचा रहे। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम बबीता कुमारी है। कुछ सहयोग भी सरकार दे, मुआवजा कम से कम 5-7 करोड़ दे के अपन बाल बच्चा के भरण पोषण करे। बार बार कार्यपालक अधिकारियों की हत्या की जा रही है। 2 महीने में 2 अधिकारियों की हत्या की जा रही है। इसी तरीके से होगा तो हमको लगता है कि 125 महीने में सभी अधिकारियों की हत्या हो जाएगी, फिर अच्छा रहेगा। गंगा जी में हम लोगों ने घाट बनाया है, दीघा में वहाँ हम लोग का संस्कार हो जाएगा। इतना सुरक्षा नहीं दी जा रही है सरकार से। इतना कुछ कहने के बाद, इनका इतना लेटर देने के बाद, इतने हमारे अधिकारियों के साथ रोज मारपीट होती है। इसमें सबसे ज्यादा पिटाया है तो कोई हमारा यूलो पिटाया है, मरा है तो यूलो मरा है। इतना कहने के बाद सरकार ने एक भी सुरक्षा नहीं दिया, जो कि इसके गलत कौन है गलती, इसमें सरकार की गलती है। इतना लिखने के बाद बोलने के बाद एक आदमी मरा, उसके बाद से रोज रोज कहीं ना कहीं कांड होता रहा, लेकिन ये लोग सुनता ही नहीं है। इसलिए ये लाश हम लोग नहीं जला देंगे, घाट पे नहीं चलेगा, सीएम साहब के सामने चलेगा। अब वो आएंगे तभी हम लोग हटेंगे।
और कोई उपाय नहीं है। क्या मांग क्या है? मांग यही है कि सुरक्षा तो सभी सरकारियों को, बिहार पीसीएस में जो भी अधिकारी है, चाहे किसी भी सेवा के हैं, जो फील्ड में है, उनको जरूरत पड़ती है। ये लोग कुछ बड़े बड़े अधिकारी है, पूरा सुरक्षा है, स्कॉट है, सब कुछ है, लेकिन फील्ड में नहीं होते हैं। जो फील्ड में है, जो काम करते हैं, उनको कोई सुरक्षा नहीं है। ये बहुत निंदनीय है। इसलिए अब सभी सुरक्षा मुहैया कराया जाए। हम तो ऐसा ही हम लोग जाम रखेंगे, अब पटना को चलने नहीं देंगे। अरविंद कुमार सिंह है, मैं महासचिव हूँ अपने नगर से विकास के।